नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रबा। काशी एक प्राचीन नगरी जहां हर दिन लाखों सैलानी आते हैं। गंगा किनारे बसे इस शहर के 84 घाटों की भव्यता, इतिहास और संस्कृति लबालब है। गंगा की गोद में नौका विहार करते हुए लोग काशी की सुंदरता को निहारते हुए नजर आते हैं। लेकिन इसी काशी में एक ऐसा तबका भी है जिसकी जिंदगी का पहिया बारिश के साथ थम जाता है। ये है नाविक, माझी समाज के लोग जो गंगा में नाव चलाकर अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। लेकिन पिछले काफी समय से इनकी रोजी रोटी पर संकट मंडरा रहा है। आप देखिए इस रिपोर्ट में। हर साल बारिश के मौसम में जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है, सरकार सुरक्षा के लिहाज से नाव संचालन पर रोक लगा देती है। यह रोक लगभग 3 महीनों तक रहती है, लेकिन इन 3 महीनों में नाविकों की रोजी रोटी पर ताला लग जाता है। इनका कहना है कि बारिश में नाव बंद कर देते हैं, कोई सरकारी मदद नहीं मिलती, माला फूल बेचते हैं, उधारी लेते हैं, कैसे घर चलाएं समझ में नहीं आता। हम लोग गुजर बसर इसी तरह करते हैं, जो गहना वगैरह बनाए रहते हैं उसको बेच के गुजर बसर करते हैं। और कैसे करेंगे? सरकार तो पूछती है नहीं, कोई पार्टी तो पूछता है नहीं, किस तरह से गुजर बसर करेंगे? इसी तरह ना करेंगे। अपने बच्चों को पढ़ाना है, खिलाना है, भले हम ना खाए लेकिन उनको तो खिलाना पड़ेगा ना। हम भले ना पियेंगे लेकिन उनको तो पिलाना होगा ना। इसी तरह गुजर बसर हम लोग का चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा। सरकार इतनी अच्छी आ गई है कि हम लोग को पूछने भी कोई नहीं आ रहा है। काशी में करीब 10,000 नावें गंगा में चलती हैं। जब ये बंद हो जाती हैं तो सीधे सीधे 10,000 परिवारों की आजीविका पर असर पड़ता है। ये नाविक कहते हैं कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। हम लोग परस्पर प्रशासन से, शासन प्रशासन से अपनी गुहार लगाते हैं, लेकिन हमें कहीं न कहीं से हम लोग के ऊपर छलावा किया जा रहा है। हमारे नावों को सीधे तौर पे बंद कर दिया जाता है। मैं आपको बता दूं कि हम लोगों का जो है कि लाइसेंस प्राप्त है अपने नाव के मुनाफिक, जैसे 50 लोगों का नाव का लाइसेंस है तो बरसात में 25 लोगों का। और प्रशासन ने हमको परस्पर लाइफ जैकेट रखने का हिदायत, और वो हमारे पास जबकि 99% लोग लाइफ जैकेट रखे हैं। उस लाइफ जैकेट की सुरक्षा के नाम पर भी हम लोगों को सीधे तौर पे सुरक्षा के नाम पर हमारी नावें बंद कर दी जाती है। अगर से नगर निगम हमको 50 लोगों की लाइसेंस देता है तो बरसात में 25 तो कम से कम 25 तो चलने दे। अगर से हमारा एक नाव भी चलेगा तो उससे हम वहाँ पे जहाँ पे 4 माझी काम करते तो वहाँ 8 माझी काम करके अपनी जीविका चलाएं। लेकिन सीधे तौर पे 3 महीने के लिए अगर से किसी के रोजी रोजगार को बंद कर दिया जाए तो इसको बिताना बहुत ही असहनीय है और बहुत ही दर्दनायक है। नाविक समाज ने अपने नेता संजय निषाद पर भी गुस्सा जताया। उनका आरोप है कि जब उन्हें अपनी आबादी 18% मालूम पड़ी तब तो वो नेता बन गए, लेकिन जब नाविक समाज संकट में होता है तब वो नजर नहीं आते। संजय निषाद तो सिर्फ चुनाव में आते हैं, वोट लेकर चले जाते हैं। असली नाविक समाज के दुख दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। काशी की सुंदरता निहारने रोज काशी में लाखों लोग आते हैं, घाटों पर घूमते हैं, नौका विहार करते हैं। लेकिन बारिश के समय में प्रशासन द्वारा नावों को पूरी तरीके से रोक दिया जाता है, जिससे नाविक समाज के लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में हमारे साथ नाविक समाज के लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरीके से ऐसे समय में अपना गुजर बसर करते हैं। नहीं, ये कौन कहता है कि वो हमारे समाज के नेता है? शायद वो बंदा अपने आप हवाई बात करता है कि वो हमारे समाज का नेता है। वो हमारे समाज का नेता यदि बनारस के लोग मानते हैं तो शायद वो कभी बनारस के लोगों के बीच में आए होते, लेकिन बनारस के लोग तो कतई उनको समाज का नेता मानते नहीं है। हाँ, वो कागजी नेता हैं, कागज पे चलता है, कागज पर उनको ये बात कहीं से पता लग गई कि हमारी जनसंख्या 18% है, इसका हवाला दे के सरकार से वो अपना निजी मामला एकदम दुरुस्त रखते हैं, अपने परिवार को बढ़ाते हैं, खुद को बढ़ते हैं। लेकिन उनके गिनती में मैंने कभी ऐसा कहीं भी ऐसा नहीं देखा है जो किसी के समाज के बारे में उन्होंने बात किया हो। यहाँ तक कि लगभग 15 से 20 साल हो गया हमें उनको जानते, लेकिन आज तक मैंने कभी यह नहीं देखा है कि वो बनारस के लोगों के बीच में आके समाज की बात की हो या अपना परिचय ही दिया हो कि हाँ, मैं आप लोग का नेता हूँ और आप लोग की क्या समस्याएं हैं। जबकि हमारा समस्या प्रत्येक वर्ष का है। जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से ये समस्या है, उसके पहले कभी हमारी समस्या नहीं होती थी। किसी भी सरकार ने कभी भी हमारे ऊपर टेढ़ा नजर नहीं किया है, बल्कि हमेशा सरकारों द्वारा हम लोग को एक तरह से प्रोत्साहन ही मिलता था कि आइए बढ़ के काम करते हैं। और बाढ़ में हमेशा हम लोग दूर दराज तक। सबसे बड़ी सोचने की बात तो ये है कि अभी थोड़ा सा पानी है,
हम लोग जब बाढ़ 78 की बाढ़, लगभग हिंदुस्तान भर के लोग जानते हैं कि 78 में सबसे ज्यादा बाढ़ आया था। 78 के बाढ़ में भी आज तो हमारे पास बड़ी बड़ी नावें हैं, उस समय हमारे पास छोटी छोटी नावें थी, तब भी हम लोग 78 के बाढ़ में भी नौका संचालन करते थे। लेकिन आज लोगों का जीवन संकट में बता के, लोगों की सुरक्षा की बात बता के हम लोगों की नाव को बंद कर दिया जाता है। हमें तो लगता है ये कहीं ना कहीं से एक साजिश है, क्योंकि एक तरफ हमारी नाव को बंद किया जाता है, दूसरे तरफ उनके द्वारा जो संचालित नाव है उनको बढ़ावा देने के लिए कि अगर हमारी नावें चलेंगी तो उनके नाव पर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी नाव का रेट होता है 200 रुपया, उनकी नाव का रेट होता है 2000। तो ऐसे लोगों को बढ़ावा देने के लिए जानबूझकर ये टेक्निक अपना के हमारी नाव को असुरक्षित बता के हमारी नाव को बंद किया जाता है और उनकी नाव को चलाया जाता है। अच्छा, नाविक समाज के लोग जो ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी पहले से कमजोर हैं, जो आप लोगों द्वारा आपके नाव पे काम करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनके साथ आप लोगों का कैसा व्यवहार रहता है और आप लोग स्वयं कैसे निकालते हैं? जी, सबसे यदि अगर देखा जाए तो स्थिति उनकी ही दैनिक हो जाती है, फिर वो मजबूर हो जाते हैं मजदूरी करने पे। जैसे कोई कोई जाके मकान में मट्टी फेंकता है, तो कोई रंग पेंट करता है, कोई जाके जो है कि रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, तो और जितना संभव हो सकता है हम लोग उनकी मदद भी करते हैं। मगर हम लोगों की भी एक लिमिटेड है, क्योंकि हम लोगों की आय तो बंद रहती है, तो हम लोग भी मजबूर हो जाते हैं उनको मना करने के लिए कि भाई अपना है गुजारो। और सबके घर में आज के समय में बच्चे पढ़ रहे हैं और सभी के पास परिवार है, तो उन लोगों की बहुत चुनौती का सामना करना पड़ता है। और आप बार बार पूछ रहे हैं कि संजय निषाद जी ने हम लोग के बारे में क्यों नहीं सोचा, तो मैं यही सवाल आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो हमारे मुखिया बनते हैं, हमारे समाज 2000 देने की बात कर रहे हैं जी 2000 देने की बात कर रहे हैं, तो वो दिए किसको है पहले आप उनसे ये बात पूछिए। और ये जो फॉर्म भरी जा रही है वो कहाँ भरी जा रही है, गोरखपुर में भरी जा रही है कि बनारस में भरी जा रही है, ये तो पहले हमको बताएं। और वो कहाँ से, वो कोई कैंप तो लगाए नहीं है कि यहाँ आप कैंप लगाइए 2-2000 रुपये लीजिए। अच्छा, ये बताइए 2000 में क्या आपका भरण पोषण हो जाएगा? आज के समय में तो ये संभव ही नहीं है। 2000 रुपये में तो आदमी अपना बच्चों को भी नहीं खिला सकता एक महीने में, तो परिवार कैसे चलाएगा, ये उनको सोचना चाहिए। एक तरफ मुआवजा की बात करते हैं, सरकार कुछ भी छोटी छोटी घटना हो जाती है या बाढ़ ग्रस्त एरिया में मुआवजा देते हैं, मगर हमारे समाज का तो ये हर साल का है, हमें आज तक किसी ने मुआवजा तो दिया नहीं है। और मुआवजा का बात छोड़ दिए, हमारे बारे में सोचते भी नहीं है। गंगा का जलस्तर तो लगातार हर साल बढ़ती है और हम लोग हर साल ये समस्या को झेलते हैं। पूरे विश्व में एक बार कोरोना लगा था, तो लोगों की अगर 2 महीने लोगों की धंधा बंद हो गई थी, तो लोगों का हाहाकार मच गया। मैं तो बोलता हूँ कि हमारा समाज हर साल 3 महीने का लॉकडाउन झेलता है, मगर किसी ने भी उसका सूत नहीं लिया आज तक, और किसी भी प्रतिनिधि ने अभी तक हम लोग के बीच में नहीं आए। अभी लगातार हम लोगों की जो 20 दिन हो गई नाव बंद हो गई है, और गंगा आरती में भी आप देख सकते हैं कि लोगों को बैठाया जाता था, वो भी बंद कर दिया गया है। ठीक है, अगर सुरक्षा के दृष्टिकोण से आप अगर बंद कर रहे हैं, तो जैसे आप पूरे देश में एक कानून, एक राज्य एक कानून, एक देश एक कानून की बात करते हैं, तो उसी तरह वाराणसी में ये आप कानून लाइए कि एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, न कि सिर्फ निषाद समाज के लिए होना चाहिए। हमारे क्रूजों को खड़ा करा के उनके क्रूजों को चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बिना सुरक्षा व्यवस्था के लिए, और कहते हैं कि भाई वो चलने योग्य है। आप हमारे बोट में आइए, हमारे बोट को आप चेक करिए कि हमारी बोट चलने योग्य है कि नहीं है। ये दोहरा नीति क्यों अपनाया जा रहा है, स्वतः व्यवहार क्यों किया जा रहा है? क्या हम देश के नागरिक नहीं है, या प्रधानमंत्री जी के हम लोगों ने वोट नहीं दिया है? तो ये हमारे समझ से परे है। लगभग कितने परिवार इससे प्रभावित होते हैं और कितनी नावें रजिस्टर्ड हैं, कितनी नावें रजिस्टर्ड नहीं है, और कितनी नावें को रोक दिया जाता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये बहुत दुख की बात है कि हमारे समाज के लोग 3 महीने लगातार, हर साल की तरह 3 महीने लगातार हम लोग को एकदम बैठना पड़ता है। अब बहुत ही दुख की बात है कि हम लोग का परिवार का जो भरण पोषण होता है, जो रोजी रोटी होती है, कैसे चलेगी। हमारे समाज के लोग खेती बाड़ी करते थे, वो पानी में डूब गया है। मछली मारते थे, पानी में बहुत बहाव हो गया है, पानी बढ़ गया है। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का मैं पदाधिकारी भी हूँ। 2014 में मैं अपने अध्यक्ष जी के माध्यम से इनके लेटर पैड पे अपने संस्था के माध्यम से मैंने इनसे बैक मीटिंग किया। मैंने इनको कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है। पूरे समाज को लोग को इकट्ठा किए, मीटिंग किए, वोट जिताने का काम किए। मैं लगातार हर समय भारतीय जनता पार्टी को जिताते हुए आ रहा हूँ कि हमारे समाज की सुनेंगे, मगर हमको लगता है कि हमारे समाज को सुनने वाला नहीं है।
बहुत दर्द की बात है कि मैं इस पार्टी का पदाधिकारी होकर भी अपने समाज की पीड़ा को आगे बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। मैं यहाँ के बनारस के जो भी महापौर हैं, यहाँ के विधायक हैं, यहाँ आडो विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के मैं लगातार गुहार लगा रहा हूँ, लगातार मैं कह रहा हूँ कि हमारी भी सुनी जाए, मगर हमको लगता है कि नहीं, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत मैं आपके माध्यम से मेरा आप दिखाइएगा कि 3 महीने कैसे मैं हर साल की भाली बती इस साल भी 3 महीने कैसे अपने परिवार को चलाऊँ। छोटे बच्चे हैं, पढ़ाई है, लिखाई है, दूध दही है, स्कूल का खर्चा है, परिवार का खर्चा है, ज़माना कितना आगे चल रहा है और 2-4-5 दिन कुछ होने वाला है। और अगर संजय निषाद की बात आ गई तो संजय निषाद एक बार हमारे बनारस में आए थे, हमारे बगल में खड़े होकर हमारे नाव से गए, वो हमको जानते तक नहीं शंभू निषाद में हूँ। तो वो क्या जानेंगे, वो गोरखपुर के बारे में जाने कि गोरखपुर में निषाद रहते हैं, जहाँ उनको अपना वोट बैंक लेना है। मतलब अपने परिवार के लिए सिर्फ आपके समाज के वो नेता बनते हैं? बस खाली उनको, बस मैं आपको मेरी बात आप जरूर ये चलाइएगा। मैं लखनऊ गया था उनके आवास पर, तो जब मैंने उससे मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला किस पार्टी से हो, तो मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी से हूँ। तो वो क्या कर रहे हैं कि तुम भारतीय जनता पार्टी में हो, तुम निषाद पार्टी में रहो। हमको आप भी तो भारतीय जनता पार्टी में है, उसी के मंत्री आप हैं, मेरी बात को आप जरूर बताइएगा। मैं उनके साथ फोटो नहीं खिंचवाया, मैं उससे बात नहीं किया, मैं जो मिठाई लेके गया था मैंने वापस लेके चला आया। यही मिठाई लेकर मैंने अपने मल्लाह को बीच में बांट दिया। मुझे बहुत दर्द हुआ, इसके बाद भी मुझसे लगातार कई बार सामना हुआ। मैंने गोरखपुर भी गया, मैंने लखनऊ भी गया, मैंने दिल्ली भी गया, मुझसे मेरा सामना हुआ, मगर मैं इतना बड़ा बात हमको बोल दिए थे, मैं उनका सामना नहीं किया कि हमको बहुत दर्द थी मेरे सीने में। तो ये वो नाविक समाज के लोग हैं जो बारिश के समय में 3 महीना जलस्तर बढ़ने से लगातार आर्थिक तंगी झेलते हैं। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह। 3 महीने की नावबंदी एक त्रासदी बन जाती है इन लोगों के लिए, इन परिवारों के लिए जिनके पास में कोई आय का जरिया दूसरा नहीं होता है। ये नाविक सिर्फ नाव नहीं चलाते, ये काशी की आत्मा को जीवंत रखते हैं। लेकिन 3 महीने तक ये सभी नाविक परिवार बेहद कष्ट का सामना कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।